छात्रों में नेतृत्व व संगठन क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता एवं समूह में काम करने व सहभागिता के गुण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2025 और 2026 की छात्र संसद का गठन मतदान पद्धति से किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी योग्यता एवं कार्य करने की परिप्रेक्ष्य विजन को अन्य छात्रों को बताया। लोकतांत्रिक मतदान प्रणाली से परिचित कराने हेतु विद्यालय में छात्रों के लिए सुनिश्चित किए गए मतदान केंद्रों में मतदान देने हेतु निर्देश दिए गए। इस प्रक्रिया में चयनित विद्यार्थियों ने अपने पद का सदुपयोग करने, सहभागिता से काम करने, विद्यालय नीति को प्रभावी ढंग से छात्रों के साथ लागू करने एवं किशोर छात्रों की सोच व मंतव्य को अध्यापकों व प्रधानाचार्य तक पहुंचाने का कार्य करने का लक्ष्य रखा। छात्रों की अभिरुचियों एवं योग्यताओं के आधार पर उन्हें कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, मीडिया, थिएटर, साइबर सिक्योरिटी, नवागत, एंटरप्रेन्योर आदि क्लब की जिम्मेदारियां दी गई, जिनमें चयनित पदाधिकारियों अन्य छात्रों के साथ अपने क्लब के उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुपर हाउस ग्रुप मुख्तारुल अमीन तथा डायरेक्टर डीपीएस कल्याणपुर शाहिना अमीन ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से छात्र संसद का मनोबल बढ़ाया और छात्रों व्यक्तित्व निर्माण में अनुशासन एवं विद्यालय से प्राप्त इन महत्वपूर्ण पदों से उत्तरदायित्व का अनुभव कराने की बात कही। मेरा नाम है ऋचा प्रकाश, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्याणपुर की प्रधानाचार्य हूँ। आज हमारे यहाँ विद्यार्थियों की समिति का एक गठन हुआ है। ये समिति इसका चयन बहुत पैरामीटर्स के बेसिस पे हुआ है, जिसमें इलेक्शन वाज आल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स, जिससे कि बच्चों को समझ में आए एट द लार्जर लेवल, एट द कंट्री लेवल, व्हाट आर द वेज इन विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड। जो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे बच्चों का चयन हुआ है, वो है उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस एंड द लीडरशिप क्वालिटीज़ which they have shown over a period of time by participating in various clubs. With me I have Zainab and Dhanvi. These are the children from the Media Outreach Club, and they have shown incredible work throughout their journey in the school. We have the head boy as Seon Bhattacharya, who's been here since the last 17 years, and so has Soumya Barik, the head girl. आज कितने बच्चों को चयन हुए हो गए? आज 192 बच्चों का चयन हुआ है। We have also taken इस समिति में हमने इस साल क्लास 5 के बच्चों को भी इलेक्ट किया है, नॉमिनेट किया है। इस अवसर पर क्या कहना चाहती हैं आप? बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, बिकॉज बच्चों में जो नेतृत्व की भावना होती है और जो एक सिंप्लिसिटी होती है वो निकल के आती है। उन्हें ये सीख भी मिलती है कि हम एक साथ मिलकर एकजुट होकर कैसे काम कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बच्ची हमारी जो हेड गर्ल है, उसने बहुत पावरफुल बात मेरे ख्याल से सबके सामने बोली थी अपनी स्पीच में कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आप सुगढ़ हों, आप परफेक्ट हों, बट इसका मतलब होता है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट हों, और प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन नॉट बी अ लीडर इन एब्सेंस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीड बाय योर ओन एग्जाम्पल एज वेल। मैम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आजकल जनरेशन में बच्चे पढ़ाई से कम ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे ख्याल से इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो शुरू से इसमें अगर बच्चों को इंगेज करेंगे जब वो छोटे होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत बार ये होता है कि हम उन्हें मोबाइल फ़ोन दे देते हैं थोड़े समय के लिए और मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि अभी हमारी बात नहीं सुन रहे। तो अगर हम शुरू से बच्चों को इंगेज रखें, स्टोरी टेलिंग है, एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पेरेंट्स बच्चों को इंगेज रख सकते हैं, एंड उसके द्वारा ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, इन आउटडोर इंडोर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रीडिंग हैबिट। अगर पेरेंट्स स्टोरी टेलिंग में इंगेज करेंगे तो बच्चे भी इंगेज करेंगे, और सडनली किसी को भी कहना कि आपकी ये एक्टिविटी, ये गतिविधि गलत है, तो बच्चे को भी नहीं समझ में आता कि ये क्या गलत होगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एज एडल्ट्स।